खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार किया है। शराब घोटाले में पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी 8 घंटे से ईडी पूछताछ कर रही थी और 3 दिन में दूसरी बार ये पूछताछ ईडी की तरफ से की जा रही थी। ये जानकारी बड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं मनीष सिसोदिया। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के बाद अब ईडी ने ये गिरफ्तारी की है। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। अब ईडी की तरफ से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ये नई शराब पॉलिसी जो बनाई गई वो लगातार दिल्ली सरकार के गले का फांस बनती हुई नजर आ रही है। सुरेश झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। तो सुरेश, हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो अपने तमाम ओहदों से इस्तीफा दे चुके हैं, अब उनकी दिक्कतें कम होती हुई नहीं बल्कि और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, यानी अब और लपेटे में मनीष सिसोदिया। जी बिल्कुल, हम आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि भारत 24 के जितने दर्शक हैं, हमने दोपहर में अपने सूत्रों से पता किया था, ईडी के सूत्रों से, उनके हवाले से जो हमने खबर दी थी कि ईडी जो है आज देर शाम तक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है और लिहाजा वही हुआ है। देर शाम की पूछताछ के बाद 9 घंटे ज़्यादा पूछताछ हुई है। उसके बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को आबकारी घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अब जैसे कि हम लोग इस समय तिहाड़ जेल के बाहर खड़े हैं और अभी ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं अंदर मौजूद हैं, खाना पूर्ति पूरी की जा रही है, उनको ले जाने की पूरी कवायद की जा रही है, कागजात तैयार किए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले के अंदर जिस तरह सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद अब ईडी की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के लिए मुसीबतें और बढ़ा दी। हम आपको ये भी बता दें कि अब आने वाले समय में इस पूरे मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो आप पार्टी के संस्थापक भी हैं, अब उनके लिए भी आने वाले दिनों में मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी और सीबीआई का शिकंजा अब केजरीवाल पे ही होगा। क्योंकि केजरीवाल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के सूत्रधार थे, क्योंकि अभी तक उन पर कोई हाथ नहीं डाला गया था, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं था। लेकिन इसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अब उनसे जब पूछताछ होगी तो उसमें कहीं ना कहीं पूछताछ की आंच जो है अब अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है। जी देखिए सुरेश, 8 घंटे से पूछताछ हो रही थी और हमने देखा है कि ईडी की तरफ से पूछताछ पिछले 3 दिनों में दूसरी बार हुई है। लेकिन ऐसे में कौन से ऐसे सवाल थे जिनका संतुष्टि से जवाब नहीं दे पाए मनीष सिसोदिया की अब गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए, हम आपको बता दें कि ईडी की तरफ से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पहले से तय थी, क्योंकि कल कोर्ट के अंदर राव जेवनी कोर्ट में उनके बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी थी और लिहाजा पहले से तय था कि आज जैसा कि पूछताछ का तीसरा दिन था तो उनकी गिरफ्तारी तय मानी जाती है। आज उनके पास जिस तरह सीबीआई ईडी पहुंची थी पूछताछ के लिए, और ईडी की लंबी पूछताछ के बाद क्योंकि तमाम सवालात थे जिनका उनको जवाब देना था कि पॉलिसी कैसे बनाई, किसको अपने फायदा पहुंचाए, जो पैसा आया वो कहाँ गया, किस में लगाया गया, ये तमाम सवालात थे जिनका उन्होंने ईडी ने जवाब जानने की कोशिश की मनीष सिसोदिया से। ये माना जा सूत्रों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि सुरेश, आपके पास लौटूंगी। हमारे सहयोगी रवि यादव भी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। रवि, इसके बाद क्या अब यह माना जाए कि मनीष सिसोदिया के बाद लपेटे में अरविंद केजरीवाल भी होंगे? क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों वो अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखते, क्यों वो बचते नजर आते हैं, क्यों वो ये तमाम विभाग और इनका बंटवारा औरों में करते हुए नजर आते हैं। क्या इससे बच पाएंगे या अगली गाज उन पर भी गिर सकती है? देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, अरविंद केजरीवाल का नंबर आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। अभी जो अगला नंबर है इस कड़ी में वो के कविता का है, और जिनकी मुश्किलें जो है डे आफ्टर में यानी कि परसों बढ़ने वाली हैं। और के कविता एक ऐसी कड़ी है इस पूरे मामले में जिनके पिताजी मुख्यमंत्री तेलंगाना, उनके वहां इस पूरी घटनाक्रम की पटकथा लिखी गई, क्योंकि ये जो पॉलिसी है, इस तरह की पॉलिसी जो हमारे सूत्र बताते हैं और जो इस पूरी पॉलिसी को कॉपी किया, पॉलिसी पहले से दिल्ली में थी। हर एक स्टेट की जहां पे यानी कि शराबबंदी नहीं है, अपनी एक पॉलिसी होती है, लेकिन इस पॉलिसी को चेंज क्यों किया गया, कैसे लीकर व्यापारी को जो है फायदा पहुंचाया गया, और जो एक हार्ड कैश था 100 करोड़ का, वो किस तरह से लिया। आप अभी पूछ रहे थे कि किस तरह के सवाल पूछे गए। ये सवाल जो मुख्य रूप से थे कि किस तरह से उन्होंने जो पिल्लई की गिरफ्तारी हुई, रामचंद्र पिल्लई की, उससे किस तरह की मुलाकात हुई, विजय नायर से बॉम्बे में क्यों मिले,
और बात करें दिल्ली के शराब व्यापारियों की, तो इनकी एक बैठक जो है बॉम्बे में हुई, जिसमें अरुण रामचंद्रन पिल्लई जो है वो उसको होस्ट कर रहे थे उस बैठक को। तो इसमें जो है मनीष सिसोदिया की टेलीफोनिकली बात हुई, पूरी सीडीआर, जिसको सिंपल भाषा में हम कहें अपने दर्शकों के लिए तो कोल डिटेल, वो सामने रखी गई। तो इसमें कड़ी दर कड़ी, जैसे 11 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हुई है और आज 12वें आरोपी ईडी ने इसमें बतौर गिरफ्तार जो है किया आरोपी के रूप में। और हमने इस तरह की ये जानकारी जो है परसों ही हमें मिल गई थी कि अब जो है ये ईडी का शिकंजा मनीष सिसोदिया पे कसेगा। लेकिन कल की यदि बात करें, जो नोटिस हुआ था आज के लिए के कविता को, उसमें वो अपने आप को सेम जिस तरह से पीड़ित अपने आप को साबित करने में जुटे हुए थे, मनीष सिसोदिया विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, वो आज भी प्रेस के सामने आई और उन्होंने अपने आप को पीड़ित बताया, विपक्ष को एकजुट करने की बात कही। लेकिन अब जो है जस का तस मामला है। कल उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन उनको ईडी ने सिर्फ महज 2 दिन की मोहलत दी है, क्योंकि कल उनका महिला आरक्षण बिल पे एक प्रोटेस्ट है और 11 तारीख को जब वो पेश होंगी तो यही अरुण रामचंद्र पिल्लई, जो उनके मुख्य सहयोगी हैं, मुख्य कर्ता धर्ता हैं, इनको आमने सामने बिठाकर जो है पूछताछ होगी। और उस पूछताछ में 11 बार की पूछताछ पहले ही अरुण पिल्लई से जो है ईडी कर चुकी है। तो अब कोई बचने की गुंजाइश नहीं है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि डंके की चोट पर कि इस तरह के सबूत जो है एजेंसी के पास है कि ये जो गिरफ्तारी की तलवार है, इसकी सुई अब वो के कविता की तरफ घूम चुकी है और आने वाले दिनों में इसके नतीजे भी जो हैं वो सामने आएंगे। जी अदिति नागर, पॉलिटिकल एडिटर, भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। अदिति, आपसे भी यही समझना चाहूंगी कि एक तरफ तो विपक्ष जो है विपक्षी एकता का दावा करता है, 2024 की बात करता है, लेकिन आज मौजूदा समय की बात करें तो विपक्ष से अपने मुद्दे ही नहीं संभल रहे हैं। अपने ही सवालों के इस भंवरजाल में लगातार विपक्ष उलझता जा रहा है। आम आदमी पार्टी की बात कर लें, के कविता की बात करते हुए तेलंगाना की बात कर लें, तो ये तमाम पार्टियां फिलहाल अपने ही बुने हुए जाल में उलझती जा रही हैं। सीबीआई, ईडी, हर कोई एजेंसी इनके पीछे है और लगातार इन सवालों के जवाब देते हुए ये कहीं ना कहीं उलझते हैं और फिर गिरफ्तारी की बात सामने आती है। बिल्कुल, देखिए 22 अगस्त 2022 को ईडी ने ये मामला दर्ज किया था शराब नीति को लेके, मनी लॉन्ड्रिंग, तमाम चीज़ों को लेके, और आज गिरफ्तारी ईडी ने कर ली है, सीबीआई ने पहले कर ली थी। अब आपने कहा है विपक्ष की एकता, दरअसल क्योंकि जब कुर्सी की चाहत है, देखिए अरविंद केजरीवाल को अपनी चाहत थी, ममता बनर्जी को अपनी है, केसीआर को अपनी है, तमाम लोगों को अपनी है, इसीलिए किसी भी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा था। और यही वजह है कि राहुल गांधी भी चाहते थे कि सब एकजुट हों, लेकिन किसी एक मुद्दे पे। फिर कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि 9 मुख्यमंत्रियों ने और जो अखिलेश यादव से लेकर तमाम अलग जो 9 इंपॉर्टेंट जो विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। हालांकि इसके इतर अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो भी ईडी को लेकर लगातार, क्योंकि उनके ऊपर भी अलग अलग प्रकार के केस, तमाम चीज़ें हो रही थी। ऐसे में ये माना जा रहा था कि ईडी और सीबीआई का तथाकथित जो विपक्ष बार बार कह रही है दुरुपयोग को लेकर, यही एक मुद्दा है जिसपे विपक्ष पूरा एकजुट हो सकता है। क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष अगर एक चीज मानता है तो वो यही है कि ईडी और सीबीआई को लेकर हम पे अलग अलग तरीके का प्रेशर है। इसीलिए राहुल गांधी ने प्रदेश में जाकर ये कहा कि जिस मुद्दे पर मेरा क्रिमिनल जो मेरे पर केस नहीं बनना चाहिए था, फिर भी क्रिमिनल केस बनाया गया। कई विपक्ष के नेताओं के बीच में भी को भी इतना जो उनके ऊपर प्रेशर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो आम आदमी पार्टी, जिसके नाम में ही आम आदमी पार्टी है, आम आदमी है, जो आम आदमी सड़क पर चलता है, जैसे तैसे अपने पूरे दिन का गुजारा, पूरे महीने का गुजारा, अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है और जैसे तैसे अपना जीवन व्यापन करता है, ईमानदारी से, सिंपल तरीके से, कानून का पालन करता है और अपना घर गुजारा करता है। इसी वजह से ये आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा नाम हुआ था कि ये आपके और हमारे जैसी है, आम लोगों जैसी है। लेकिन अब यहाँ पर आने लगे हैं घोटाले। तो शायद इस पूरे मसले से, हालांकि ईडी और सीबीआई का ये मसला और सरकार का मसला अलग तरीके से देखना चाहिए। ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिपेंडेंट हैं और अपना कार्रवाई कर रही हैं, शिकायत आती है कार्रवाई। लेकिन ये आम आदमी पार्टी जो ये दावा कर रही थी कि हम आप ही के बीच से उठकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है, आपके हितों के लिए, आपके हक के लिए, ऐसे में आप शराब नीति में घोटाला करते हैं, जैसा
जैसा अभी रवि भी बता रहे थे कि उनके पास पुख्ता सबूत है सीबीआई ईडी के पास, जिसमें ऐसे ऐसे लिंक्स हैं जहां पर प्रभावी लोगों को या बड़े जो शराबकारी हैं या जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको नीति में बदलाव करके नए नए संशोधन देकर उनको फायदा पहुंचाया गया है। तो अगर ऐसे में आप भी उन आम आदमी की लीग से हटकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे हो रहे हैं, सत्येंद्र जैन का मामला था, वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर 8 साल पुराना एक केस था मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, तो वो जेल में आज बंद है। और अब मनीष सिसोदिया जो मास्टरमाइंड माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल की, उनके ऊपर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, 18 मंत्रालय जिनके पास थे, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप, तो शायद इस माध्यम से लोगों के बीच में ये बात भी जाएगी कि जिन लोगों पर, जिन नई पॉलिटिकल पार्टी पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी भी ठीक वैसी है जैसी पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो ये है इसका राजनीतिक जो समझने का तरीका। लेकिन अब ऐसे में के कविता ये कह रही हैं कि मैं सीबीआई ईडी से नहीं डरती हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन अब धीरे धीरे अब आप देखेंगे कि साउथ में, छत्तीसगढ़ में भी चाहे फिर अलग अलग जगह माइनिंग को लेकर छापे पड़ रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं सीबीआई और ईडी से संबंधित, कि माइनिंग के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में भी ऐसे जगह पर सीबीआई ईडी के सोर्सेस पहुंच चुके हैं जो सीधा सीधा चाहे सरकार को लेकर या सरकार से जुड़े लोगों को लेकर उनके ऊपर पुख्ता ऑन पेपर चीजें आ चुकी हैं। ऐसे में अब विपक्ष कैसे एकजुट होगा, क्योंकि जैसा आपने कहा, वो सही कहा कि वो खुद के मसले नहीं सुलझा पा रही, तो ऐसे में आप जनता के एकजुट मुद्दे पर कैसे एक साथ आ पाएंगे। तो ऐसे में ममता बनर्जी, और आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बार बार ये भी आरोप लगता है कि मायावती की बात करें तो मायावती ने भी ईडी और सीबीआई से डर के अपना सारा का सारा वोट बैंक जो है उत्तर प्रदेश का, वो बीजेपी के हवाले कर दिया था। अब दरअसल हो क्या रहा है कि ईडी सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडीज है, अपना काम करती हैं, लेकिन जाहिर तौर पर भारत में राजनीति हर चीज़ में आ जाती है, तो इसमें भी तमाम सवाल उठते हैं। लेकिन घूम फिर कर सवाल ये है कि 2024 के मद्देनज़र जो ये सवाल बार बार उठता है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, क्या इसको लेकर सब लोग एकजुट होंगे? और कल वैसे भी जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एकजुट होकर इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रही हैं, तमाम चीज़ें हैं। शाम को ये सुनने में ये आया है कि ऐसा होगा, तो क्या कुछ होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, और ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, उनको पसंद करने वाले वो वोटर्स हैं, उनके लिए बड़ा झटका है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने की मंशा केवल ईमानदारी को और मेहनत को वोट देने की थी, उसमें मनीष सिसोदिया जो राइट हैंड है अरविंद केजरीवाल के, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगेंगे। तो ऐसे में वो जो वोटर है, जो उस ईमानदारी को वोट देना चाहता है, मेहनत को वोट देना चाहता है, उस थॉट प्रोसेस को वोट देना चाहता है, वो आखिर जाएगा कहाँ? अब क्या सवाल ये उठता है कि विपक्ष क्या उन वोटरों के लिए एक जिसे बोलते हैं ऑप्शन के रूप में खड़ा होगा? लेकिन विपक्ष एक दूसरे के साथ कहाँ खड़ा है, अभी तो ये भी जमीन नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल अदिति, देखिए इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर दिया है, और वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया सीबीआई की तरफ से, सीबीआई ने गिरफ्तार किया, उसके बाद वहां पर रेड्स हुई, कोई पैसा नहीं मिला, कल जमानत पर सुनवाई होनी थी, वो छूट जाते, लेकिन इसीलिए आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये किसी भी हालत में चाहते नहीं है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन जनता देख रही है, जनता जवाब देगी, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। इस पर क्या सोचे, इसको कैसे देखें? देखिए, ज़रूरी है ये दिखाना कि मनोबल टूटा नहीं है। ये इस ट्वीट से साफ जाहिर होता है कि जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं, जाहिर तौर पे या यही मैसेज अरविंद केजरीवाल ने देने की कोशिश की कि मनीष सिसोदिया आराम से छूट जाते, कल जब सुनवाई होनी थी, तमाम चीज़ें थी, लेकिन ऐसे में ईडी ने उनका वो कर लिया, क्योंकि हम पे गलत तरीके से प्रेशर हो रहा है, हम पे गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। तो ये ज़रूरी है अरविंद केजरीवाल का ये मनोबल और ये कॉन्फिडेंस दिखाना, क्योंकि जो इतने भारी मात्रा में जो दिल्ली में और दिल्ली से बाहर पंजाब में जो समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, उनको ये लगना चाहिए कि जो केंद्र सरकार है या जो ईडी है वो गलत प्रभाव में आकर, केंद्र सरकार के प्रभाव में आकर दुरुपयोग कर रही है, हमारे साथ गलत कर रही है, कि सिंपैथी और सेंटिमेंटल गेम है जो चलेगा। जैसे राजनीति में अब आरोप प्रत्यारोप सत्येंद्र जैन के बाद भी लगातार चले, उसके बाद आप देखेंगे कि अभी भी और आरोप प्रत्यारोप, स्टेट्समेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सड़क पर धरने, अब आम आदमी पार्टी आप देखिए
देखिए प्रखर होकर अलग अलग जाके धरने प्रदर्शन तमाम चीजें होंगी, तो राजनीति नजर आएगी। और ये जरूरी है सिंपैथी के लिए, अरविंद केजरीवाल के समर्थन के लिए, आम आदमी पार्टी के समर्थन के लिए। तो अब सीधा सीधा कुछ भी होता है, राजनीति जो है तुरंत उसमें कूद पड़ती है, उसका राजनीतिक रंग देखने को मिल जाता है। और लंबे समय से ईडी सीबीआई के जो कार्रवाई होती आई हैं, अब वो कोइंसिडेंस है या जिसे समझते हैं टाइमिंग की बात है कि जैसे छत्तीसगढ़ में अधिवेशन था, उसके ठीक पहले ईडी का छापा वहां पर पड़ा। राजस्थान में सरकार टॉपल होते होते रह गई, लेकिन वहां पर ईडी सीबीआई के छापे वहां पर पड़े राजस्थान के नेताओं के। और ऐसे ही अगर बात करें कर्नाटक की बात हो, ऐसे ही साउथ में, ऐसे ही आम आदमी पार्टी, जैसे ही गुजरात में आम आदमी पार्टी का ज़्यादा चीज़ देखने को मिली, तो वहाँ पर तो अब इसको टाइमिंग का खेल कहें, जैसा विपक्ष आरोप लगाती है, या ये जो गड़े मुर्दे थे जो पीठ पीछे हो रहे हैं, सीबीआई और ईडी उन पर काम कर रही है और ये दिखा रही है। क्योंकि ये बात साफ है कि जब दूसरी बार अरविंद केजरीवाल दोबारा फुल मेजॉरिटी में आए थे, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस कॉन्सेप्ट के साथ अरविंद केजरीवाल आए थे, ईमानदारी को लेकर और गरीब लोगों के साथ खड़े होने वाली उस सरकार को लेकर, झाड़ू जिसका चिन्ह है, चुनाव चिन्ह, कि हम सफाई कर रहे हैं, यानी कि हम गंदगी की सफाई करेंगे, हम जिसे सफाई का नाम था वो खुद आज इस दलदल में है। ऐसे में एक बड़ा सवालिया निशान है कि फिर वो वोटर जो आम आदमी पार्टी के पास उस ईमानदारी और उस मेहनत के थॉट प्रोसेस के साथ आया था, वो कहाँ जाएगा। तो अब इसमें राजनीति और बढ़ेगी। और जैसे जैसे 2024 के चुनाव पास आएंगे, जाहिर तौर पे ये तमाम चीज़ें राजनीतिक रंग लेंगी, जो ले भी रही हैं। अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट कुछ लोगों को जो अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं वो उनके लिए सिंपैथी गेन करेगा, पर जो सीबीआई ईडी के पास जो ऑन पेपर जो सारे कनेक्शंस हैं, जो पूछताछ के दौरान निकले हैं, जो शिकायतें आई हैं, जो गवाह हैं, वो ये कहता है कि शराब नीति घोटाले में एक बड़ा घोटाला हुआ है और उसको लेकर पिछले लंबे समय से 6-6 घंटे तक तिहाड़ जेल के जो नंबर 1 जिसे कहते हैं वहाँ पर वो कमरे में थे, वहाँ पर उनसे पूछताछ लगातार होती है। उस पूछताछ के बाद जो निकल कर आया है, यही वजह है कि उनको गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि राजनीतिक इसका रंग बहुत ज़्यादा होगा। अब ऐसे में धीरे धीरे आपको कल से देखने को मिलेगा कि बहुत सारी विपक्षी पार्टियां इसमें एकजुट होकर इसके खिलाफ बात करेंगी। ये तरीके राजनीति आपको देखने को अगले दिनों में मिलने लग जाएगी। जी।